Hello students, I am Digvijay Singh. I am again in front of you. Today I will solve few more questions of arithmetic progression of class 10th mathematics. Previous video we talked about that what is AP and what is the parts of APs, what is the works of AP, why need AP. ये सारी चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखी थी. Now again I will revise it कि what is AP. तो मैंने आपको बताया था कि AP is the list of number and arithmetic progression is the list of a number where each term obtained by adding a fixed number to its preceding terms except for term. यानी एक ऐसी नंबर सीरीज जिसमें हर एक टर्म में एक फिक्स्ड नंबर जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं ऐड किया था तो नेक्स्ट टर्म मिलता है. फर्स्ट टर्म को एक्सेप्ट कर दिया तो 24 में कुछ ऐड किया 21 आ गया, यानी क्या ऐड किया -3 ऐड किया गया. जैसे क्वेश्चन इज दिस विच टर्म ऑफ एपी दिस 0. इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा. तो सॉल्यूशन let the nth term be 0. तो यहां फर्स्ट टर्म क्या है. ये सीरीज है 24, 21, 18 ये है. ये सीरीज है तो फर्स्ट टर्म ए क्या होगा 24. कॉमन डिफरेंस यानी डी क्या होगा 21 माइनस 24 यानी -3. तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी nth टर्म क्या है 0. 0 इज इक्वल टू a क्या है a 24 है प्लस n फाइंड करना है d -3. इसको इधर कर लीजिए -24 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3. तो -24 ये -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 किया 3 8 जा 8 इक्वल टू n माइनस 1. तो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू n. तो n की वैल्यू क्या हो गई 9, यानी 9th टर्म इज इक्वल टू 0. अब इस बार अगर 9th टर्म निकालना हो वैसे भी चेक कर सकते हैं. a आपका 24 है और d आपका -3 है. तो an निकाल लीजिए यानी a 9 इसी फार्मूले का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 24 प्लस 9 माइनस 1 इंटू -3. देखिए 24 प्लस 8 इंटू -3 24 माइनस 24 क्या आ गया 0 आ गया. इस तरीके से क्वेश्चन निकालते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं. कुछ है नहीं दिस न्यू थिंग्स बट नॉट अ हैक्टिंग थिंग्स, नॉट अ डिफिकल्ट. If you understand very carefully, then you can solve each and every questions. Okay. Now, the question is this: if k, 2k minus 1 and 2k plus 1 are three consecutive terms, यानी k, 2k minus 1, 2k plus 1 ये three consecutive terms हैं. इसको दो तरीके से लगा सकते हैं. ध्यान दो बेटा, अगर a, b और c three consecutive if A, B and C are three consecutive terms, then 2B is equal to A plus C. ये सिस्टम होता है. 2B is equal to क्या होता है A plus C होता है. ये मतलब रूल होता है. हम इस पे लगा सकते हैं आराम से, इस पर निकाल सकते हैं. ये A है, ये B है, ये C है. तो क्या निकल सकता है 2 इंटू 2k माइनस 1 इज इक्वल टू k प्लस 2k प्लस 1. अब इसी बता रहे इस फार्मूले को कि अगर a, b और c थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स AP के हैं, तो 2b इज इक्वल टू यानी a प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू b होता है. यानी b इज द एवरेज ऑफ a एंड c. तो इस तरह हो जाएगा. अब देखो 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k प्लस 1. तो 4k माइनस 3k इज इक्वल टू 1 प्लस 2. तो k की वैल्यू क्या आ गई 3. देखिए आंसर आ गया. एक तरीका ये है. नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं. इसको देखिए इफ a1 a2 a3 a4 are in a3 therefore a2 minus a1 is equal to a3 minus a2. अगर ये AP में है, if this are in AP then therefore a2 minus a1 is equal to a3 minus a2. तो क्या हो जाएगा 2k minus 1 minus k is equal to
2k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, यानी अगर ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। अब ये हो जाएगा 3k सॉरी k 2k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1 माइनस माइनस प्लस। इसका ध्यान दीजिएगा, अब कुछ लोग माइनस कर देंगे इसको भी, तो बस इससे ही कट गए कहानी खत्म, जगह 0 आ गया। अब आराम से डांस करेंगे उसके साथ। k माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ये कटेगा 2 आ गया, k इज इक्वल टू 2 प्लस 1, k की वैल्यू क्या होगी 3। चाहे आप ऐसे लगाइए, इफ 3 टर्म्स ऑफ एन AP आर consecutive terms, then twice of middle terms is equal to sum of the exterior terms। जो बाहरी टर्म्स हैं उनके सम के बराबर twice of middle terms। ऐसे कर सकते हैं आप, ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस उसका भी, ठीक है, हम उसको भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी समस्याएं जब कोई दिक्कत नहीं, बस प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। मैंने ये भी तरीका बता दिया, जो भी मेरे पास है मैं आपको बताऊंगा। 1 बाई p 1 माइनस p अपॉन p 1 माइनस 2p अपॉन p r इन AP So if A1, A2, A3 are in AP, therefore A2 minus A1 is equal to A3 minus A2। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस p, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, अपान p माइनस 1 अपान p इज इक्वल टू 1 माइनस 2p। तो पहले p की वैल्यू निकाल, कॉमन डिफरेंस यही कॉमन डिफरेंस है, यही इक्वल टू कॉमन डिफरेंस कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी d। तो हम निकाल 1 माइनस 2p अपॉन p माइनस 1 माइनस p अपॉन p। और सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस p माइनस 1 अपॉन p इज इक्वल टू 1 माइनस 2p। ब्रैकेट का सारा लगेगा क्योंकि बाइनॉमियल टर्म्स है, ध्यान रखिएगा। ये 1 से 1 कट गया, माइनस p अपॉन p इज इक्वल टू 1 माइनस 2p माइनस 1 प्लस p। ये माइनस प्लस है, ये चेंजिंग होगी अपॉन p, p से p काट यहाँ कट जाएगा, ठीक है। ये 1 से 1 कट गया, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2p अपॉन, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, माइनस 2p 1 मिनट, सॉरी, ये हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो हम एक ही से काम चला सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी सॉल्व करेंगे हम, यहाँ p की वैल्यू दिमाग में हमारे चल रहा था कि आई वांट टू फाइंड p द वैल्यू ऑफ p, ठीक है। तो हम यहाँ कॉमन डिफरेंस ये d तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू d, यानी d की वैल्यू क्या हो गई -1। हम चाहे इसको भी लेकर सकते हैं 1 माइनस 2p अपॉन p माइनस 1 माइनस p अपॉन p। देखिए इसको भी इक्वल टू d निकाल सकते हैं, p 1 माइनस 2p माइनस 1 माइनस p। हमारे दिमाग में चलता है ना p की वैल्यू निकाले, कॉमन डिफरेंस निकाला, हमने लिखा भी था वहां 1 माइनस 2p माइनस 1 प्लस p अपॉन p इक्वल टू d। देखो 1 से 1 कट गया, माइनस 2p प्लस p क्या हो जाएगा, माइनस p अपॉन p इक्वल टू d, यानी d की वैल्यू क्या आ गई -1। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन सॉल्व होता है, कुछ है नहीं इसमें। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे नई चीज है लेकिन है इजी। मैंने बताया था ना कि जैसे आपको कंसेक्यूटिव फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालना हो तो आपने फाइंड कर लिया n × n + 1/2। लेकिन जैसे इस सच टाइप्स ऑफ टर्म दिए हों, ऐसे दिए हों 17, 20, 23 इस टाइप के, और 20 टर्म्स दे दिया जाए तो इनका सम निकालने के लिए तब इसके लिए एपी की जरूरत पड़ी। और मान लीजिए इसका कितने टर्म, इसका 25वां टर्म फाइंड कर लिए, इसका 100th टर्म फाइंड करिए, तो इस तरीके के लिए हमें एपी की जरूरत पड़ी। एपी क्या है, एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर वेयर इन विच ईच टर्म ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म्स। और एपी का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको फार्मूले के साथ साथ कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, कैलकुलेशन जो है हर मैथ कैलकुलेशन का
कॉन्सेप्ट होना चाहिए. कैलकुलेशन शुड बी क्लियर एंड कैलकुलेशन शुड बी स्ट्रांग. इफ यू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस देयर योर कैलकुलेशन शुड बी अपग्रेड. ओके, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन लेके मैं फिर आऊंगा आपके पास नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे कुछ नए प्रॉब्लम के साथ. तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट.